सर मैं कई बार विंडो लगा चुकी हूँ, सीवर विंडो। मेरे मकान के पास कुछ सरकारी जगह लगती है, उसमें सीवरेज का पानी छोड़ा हुआ है। मेरा मकान गिरने वाला है, प्रशासन कोई कार्य नहीं कर रहा है। पब्लिक हेल्थ का काम है ये? नहीं सर, वीडियो ऑफिस में पड़ी है मेरी अपनी। वीडियो कौन सा बोला आपका गांव है? लाडवा दिया जाता है सर की मिट्टी का माइक हो जाएगा। इधर माइक दो, पता है कुछ आपको? माइक सर वो हड्डारोडी की जमीन है जहाँ पे पानी की निकासी होती है सर। एट यानी साथी का मकान है सर। पानी की निकासी के लिए और कोई जगह नहीं है। तो जो पानी की निकासी है वहाँ इनका मकान है। मकान कब से बनाया हुआ है उन्होंने? 24 साल हो गए सर, मेरा मकान है। 12 साल से वहाँ पे पानी छोड़ा जा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ ना आपकी बात। सर हड्डारोडी की, अब आप बोलने लगे तो मेरी बात रह जाएगी। हाँ सर हड्डारोडी की जमीन है वो, उनके मकान के साथ लगती है। काफी सालों से पंचायत में पानी की निकासी सर वहाँ पे करवाई हुई है। लेकिन मैंने इनको ये कहा है कि अभी 15-20 दिन में सर वहाँ पे पाइप वगैरह दबा करके और तालाब में पानी की निकासी हो जाएगी सर। पानी की निकासी हो जाएगी, इनका सेफ हो जाएगा मामला। अब दो कामों में से एक देख लो आप, या तो पानी निकालो, सुनो, या तो पानी निकालो, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन डीसी से बात करके इनको मकान बनवा करके दो नई जगह पर सर पानी की निकासी हो जाएगी सर। हाँ, दोनों में से कोई काम करो। चॉकलेट का डिब्बा किसको खिलाओगे? पापा को? अरे अपने साथियों को, अपनी सहेलियों को खुद खिलाओ। ये लो। अपने मुबारक हाथों से गांव बूढ़ा के इस प्रांगण में पौधारोपण कर रहे हैं। पौधारोपण के उपरांत ध्वजारोहण होगा। पौधारोपण के साथ कार्यक्रम स्थल के साथ ही ध्वजारोहण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसाधारण की समस्याएं जमीनी हकीकत पर लोगों से सीधा सुनने गांव उमरी व रामशरण माजरा पहुंचे। मुख्यमंत्री बोले, गरीब को उनके अधिकार दिलाना ही उनका उद्देश्य है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रेड क्रॉस द्वारा उपलब्ध करवाई गई व्हील चेयर व श्रवण यंत्र संबंधित 4 व्यक्तियों को वितरित करने का भी काम किया। उमरी गांव में आयोजित जनसंवाद में मुख्यमंत्री ने गांव उमरी में 2 एकड़ में बनाए जाने वाले सामुदायिक भवन, सरकारी स्कूल के कंडम भवन का नवीनीकरण करने, व्यायामशाला के लिए बजट मंजूर करने, गांव की 2.5 एकड़ फिरनी को पक्का करने, प्रजापत धर्मशाला के साथ साथ अन्य कुछ धर्मशालाओं को पक्का करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने उपस्थित ग्रामीणों को अवगत कराते हुए कहा कि जन संवाद कार्यक्रम के दौरान अब तक 16,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2600 आवेदनों से संबंधित कार्य हो चुके हैं। 11,000 पर काम जारी है और 2500 आवेदन अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री ने यह बात आज लाडवा हलके के गांव रामशरण माजरा में जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने मौके पर ही 60 साल से ऊपर की आयु के बुजुर्गों को जन संवाद कार्यक्रम में बनाए गए डेस्क पर भेजा और मौके पर ही परिवार पहचान पत्र की डिटेल डालने के बाद 5 की पेंशन शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने 5 को बुढ़ापा पेंशन शुरू होने संबंधी सर्टिफिकेट भी दिए। मुख्यमंत्री ने आज रामशरण माजरा गांव में 2 एकड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का भी शिलान्यास किया। जी नमस्कार। हम बहुत परेशान हैं। बताइए। उमरी चौक के निवासी हैं हम। हमारा मकान जगह सब भुट्टे ने तोड़ दिया, ले लिया है और मीटर भी ले गए हमारा। और पानी से परेशान, लाइट से परेशान, ना हमारे बेटा है ना पति है। आप क्या जमीन ले ली आपकी? हाँ, हम तो पेंशन से गुजारा करते हैं। अच्छा, तो क्या मकान बना हुआ था वहाँ? हाँ, बना हुआ था मकान। 80 साल हो गए मैं बैठे को। जमीन किसकी है? जमीन हमारी थी। नहीं, आपकी जमीन तो खाली नहीं करा सकते। वो जमीन तो किसी या तो और की रही होगी। आपने आज कोई लिख के दे। अच्छा, उस टाइम कोई हुक्म नहीं था, कुछ नहीं था, उन्होंने कोई कागज नहीं बनवाया। हाँ। तो अब वो लोग क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ से खाली करो, यहाँ से जाओ जहाँ मर्जी। हमारा तो मकान तोड़ दिया, सब रोजगार खत्म कर दिया हमारा। और दूसरा नंबर मीटर पार ले गए जी। अब हम गर्मी में दुखी परेशान है, तो वहाँ से उससे भागो, यहाँ से चले जाओ, छोड़ दो। भाई ऐसा करो, डीसी साहब, ठीक है, पहुँच जाएगी।
और इनका टेम्परेरी व्यवस्था कराओ। अगर इनकी मलकियत है तो इनको मिलेगी, मलकियत नहीं है तो गरीब आदमी के नाते जो भी इनकी व्यवस्था कर सकते हो करो। ठीक है, आप एक एप्लीकेशन देते रहो। अभी हैं इंतकाल के इसके उसके कितने निपटाए हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ कि भी इस समय हमने जीवन को कैसे सरल करना है, सुविधाजनक कैसे करना है, इस पर 17,000 हाँ फिर कहता कहा 17,000 फिर तेरे को कोई डॉक्टर बढ़िया आ गया कहता लिख के दे तो मैं भी लाख रुपया दूं। फिर मैं तुम्हारे खाते में गए मैं 17,000 मोदी वाले में चले गए। हाँ आपका पैसा लग गया तो नहीं? ना कोई नहीं लगा ना। हाँ। 3,04,000 रुपए का बिल वो सरकार ने दिया, कुछ नहीं लगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने मुबारक हाथों से गांव बूढ़ा के इस प्रांगण में पौधारोपण कर रहे हैं। पौधारोपण के उपरांत ध्वजारोहण होगा। पौधारोपण के साथ कार्यक्रम स्थल के साथ ही ध्वजारोहण होगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि फिर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि इन दोनों कार्यक्रमों के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री साधु सिंह जी पगड़ी पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं। श्री सुरजीत सिंह लाल जी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। हम सब की समस्याओं को सुन करके, आपकी एक एक बात को सुन करके उसका निवारण करने के लिए आज हमारे इस क्षेत्र के अंदर आए हैं। मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वाद से हरियाणा के अंदर इस इलाके के अंदर तो पहले कोई नौकरी नहीं लगता था, आज एक गांव के अंदर 20 कि देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता का जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में शुरू हुआ है। हरियाणा का पहला कार्यक्रम आज गांव कूड़ा लाडवा विधानसभा लोकसभा कुरुक्षेत्र जिला कुरुक्षेत्र यहां से शुरू हो रहा है। ये हमारा सबका सौभाग्य है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर के सब गांव की मिट्टी ये इकट्ठी होकर के पहले जिलानुसार फिर प्रांत के अनुसार एक जगह, फिर वहां से सारे देश की मिट्टी एक जगह इकट्ठी होकर और उस मिट्टी को नमन किया जाएगा और लगातार ये 15 दिन तक कार्यक्रम चलने वाला है। आज इस कार्यक्रम के शुरू होने के अवसर पर जैसे सारे देश में नागरिकों से 5 प्रण कराए जा रहे हैं और 5 प्रण बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द उसका महत्वपूर्ण है। मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे बोलेंगे। अपना दाहिना हाथ अपने दिल के ऊपर रखेंगे, दाहिना हाथ अपने दिल के ऊपर रखेंगे, बाईं तरफ दिल होता है। दायां हाथ उठाओ और दिल के ऊपर रखो और बहुत ही मन की भावना से ये 5 प्रण हमको संकल्प इसका लेना है। आप केवल मैं बोलूंगा मेरे पीछे, दायां हाथ बाईं ओर, दायां हाथ इधर जेब के ऊपर, जिधर बाईं ओर जेब होती है कुर्ते की उसके ऊपर रख लो, उसके नीचे दिल होता है। एक बार मेरे पीछे बोलेंगे, हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर
गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद। मित्रों, जैसा आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों से मेरा जो जन संवाद का कार्यक्रम चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज लाडवा विधानसभा के 3 गांव में ये मेरा कार्यक्रम हुआ है। पहला गांव उमरी का था, दूसरा रामशरण माजरा और तीसरा गोड़ा। तीनों गांवों में बहुत खुल करके जनता से बातचीत हुई है। बहुत बड़ी संख्या में तीनों जगह उपस्थिति रही है और किसी प्रकार का कोई बिना संकोच के लोगों में भी बात कही है। हमने भी लोगों के जीवन को सरल करने के लिए विकास के साथ साथ जितनी हमारी योजनाएं हैं, जिसमें लोगों का जीवन कैसे सरल हो, कैसे सुगम हो, कैसे आसान हो, उनको दैनंदिन कामों में उहापोह न हो, तो ऐसे टेक्नोलॉजी के सारे किए जाने वाले काम, चाहे वो परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ा हुआ पेंशन का मामला हो, चाहे वो आयुष्मान भारत का मामला हो अथवा अन्य, ये सब चीज़ें उनको जो लाभ मिल रहे हैं, उस लाभ के बारे में लोगों ने समर्थन भी जाहिर किया है। ये सारे काम हमारे हो रहे हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण के साथ लोगों ने अपने एग्जाम्पल भी दिए और लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर के बताया भी सही कि ये लाभ हमको हो रहे हैं। हम इसमें और आगे बढ़ कर के नई जितनी भी योजनाएं हैं, सब इसी पोर्टल के आधार पर, इसी हमारा जो फैमिली आईडी का सिस्टम है, इसके आधार पर हर परिवार तक पहुंच करके जिसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे। चाहे उसकी रोजगार है, चाहे किसी बीमार के इलाज का विषय है, चाहे बुजुर्गों की पेंशन है और चाहे किसी प्रकार की आवश्यकता तो उससे पूरी करेंगे। सीएम साहब परियोजना का उद्घाटन भी किया आज। जो सौगातें दी हैं लोगों को, काफ़ी सौगातें दी, लोगों को परेशानियाँ थी, उनको दूर किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, आज कई स्थानों पर मैंने जो दिव्यांग बंधु हैं उनको ट्राईसाइकिल दी हैं, कुछ लोगों को हियरिंग एड वो भी दी है, कुछ प्रोजेक्ट जगह जगह उसके उद्घाटन भी हुए हैं। और आज संयोग से मेरा देश मेरी माटी, ये जो कार्यक्रम पूरे देश भर में शुरू हुआ है, उसका शुभारंभ हरियाणा का वो यहाँ से शुरू किया है। 14 अगस्त तक ये सब गांव से माटी जो है लेकर के वो ब्लॉक के हिसाब से, ब्लॉक से जिले में, जिले से प्रदेश में, और सब प्रदेशों की माटी फिर केंद्र में एक दिन तय हो जाएगा। वहाँ केंद्र में इस माटी को भेजा जाएगा ताकि सारी देश की एकता अखंडता की दृष्टि से ये जो स्वतंत्रता का जो हमारा कार्यक्रम है, इसको याद करते हुए, और ये मेरा देश मेरी माटी, और साथ ही तिरंगा यात्राएं भी शुरू हुई हैं। तो तिरंगा यात्राओं के कार्यक्रम भी हरियाणा में शुरू हो चुके हैं। हर विधानसभा में तिरंगा यात्राओं की योजना बन चुकी है और ये सब 15 अगस्त 14 अगस्त तक। सीएम साहब क्या कहेंगे तो जो जनता थी यहाँ की कुछ समस्या थी, बड़ी संतुष्ट हुई या बड़ी खुश हुई है, तो क्या कहेंगे? बहुत लोगों की जिनकी ओल्ड एज पेंशन नहीं थी, मैं हर स्थान पर आते ही उन लोगों से पूछता हूँ जिनकी नहीं बनी है, हाथों हाथ उन लोगों को पेंशन बना करके, कहीं 5, कहीं 7, कहीं 8, ये पेंशन बना करके उनके 1 घंटे के अंदर दी गई है। बाकी लोग भी जहाँ हमारे कार्यालय हैं, चाहे एसडीएम कार्यालय है, चाहे हमारा एडीसी कार्यालय है, जहाँ जहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, ई दिशा केंद्र पर फार्म भरें। हमारे पास जो शिकायत आती है इस संबंध में ऑनलाइन ही उसका सोल्यूशन होता है और घर तक उसके सारी चीज़ को उसको ठीक करते हैं। सीएम साहब जन्मदिन को लेकर ये नई पहल शुरू की गई है, लोगों को जन्मदिन के एकदम आप स्टेज से बुलाते हैं, ये कहाँ से सोच आई है, कहाँ से ये प्रयास है? कि सारा हरियाणा लगभग 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं हरियाणा में। इन सबका फैमिली आईडी के बढ़ने के बाद हमारे पास डेट ऑफ बर्थ उपलब्ध है। जिस दिन जिसकी जन्म तिथि हो गई है, मेरे ऑफिस के लोग मेरी ओर से उनको एक संदेश, शुभकामना संदेश भेजते हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं लोग कि हमको मुख्यमंत्री की ओर से शुभ संदेश मिला है। ये योजना मेरा अपना जन्मदिन जिस दिन 5 मई को था, उस दिन मैंने शुरू कराई थी, बहुत सफलता से चल रही है। और मुझे लगता है कि साल भर सब 2 करोड़ 80 लाख लोगों को उनके जन्मदिन के ऊपर ये संदेश जाएगा। मुफ्तखोरी जो नेता हैं उन पर आपने कटाक्ष कराया, उस पर क्या कहेंगे? ये पहले से योजना है, डॉक्टर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना, उसमें जो भी कोई अप्लाई करता है उसको 80,000 रुपया ये उनको मिलता है। गरीब आदमी होता है, उसका बीपीएल का जो सारा फैमिली आईडी में से उसका
करते हैं जांच करके, उनको फिर 80,000 रुपये मिल जाता है। और दूसरा आपने पूछा है मुफ्तखोरी जो नेता है, आपको पता है कि एक नेता इस उत्तर भारत में घूम रहे हैं जो ये मोहर ले लो वो मोहर ले लो। हम लोगों ने इस पर जनता को आह्वान किया है कि अपने हाथ से, अपने मस्तिष्क के, अपने हुनर से आदमी अपनी रोजी कमाए, रोजी कमा करके अपना परिवार का एक सिस्टम बनाए, उसी से स्वाभिमान जागृत रहता है। वरना आदमी के स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है। और ये मुफ्त कोरा हरियाणा के लोगों को तो कभी ये जच ही नहीं सकता कि मुफ्त की कोई चीज़ लेंगे। हाँ, गरीब परिवार की सहायता करना ये सरकारों का काम होता है। वो योजनाएं सब सरकारें बनाती हैं, हम बाकी सरकारों से कहीं ना कहीं मदद